नमाजी और शैतान का सबक आमूज वाकया। एक अंधेरी रात का जिक्र है जब एक शख्स फजर की नमाज के लिए अपने घर से निकला। रात का गहरा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और रास्ते में रोशनी का कोई इंतजाम न था। वह शख्स नेकी की नीयत से मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में एक जगह उसका पांव किसी चीज से उलझ गया और वह मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। कीचड़ में लथपथ होने के बाद वह फौरन वापस अपने घर गया, अपने कपड़े तब्दील किए और दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। उसका इरादा मजबूत था और वह अल्लाह की रजा के लिए नमाज अदा करने को बेहद बेकरार था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अभी वह चंद कदम ही चला था कि दोबारा उसका पांव फिसला और वह फिर जमीन पर गिर पड़ा। कीचड़ से उठकर उसने फिर वही अमल दोहराया, घर वापस गया, साफ सुथरे कपड़े पहने और एक मर्तबा फिर मस्जिद जाने की नीयत से बाहर निकला। लेकिन इस बार जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एक अजनबी शख्स वहां खड़ा था, जिसके हाथ में एक रोशन चिराग था। वह खामोशी से नमाजी के आगे आगे चलने लगा, रास्ता रोशन करता हुआ। नमाजी हैरान था, मगर कुछ कहे बिना उस रोशनी के साए में मस्जिद की तरफ बढ़ता चला गया। इस मर्तबा रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था और उसे कहीं भी ठोकर न लगी। बिलाखिर वह खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर वह अजनबी शख्स रुक गया और नमाजी अंदर दाखिल होकर नमाज में मशगूल हो गया। जब वह नमाज पढ़कर बाहर आया तो हैरत हुई कि वह अजनबी अब भी वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही नमाजी ने घर की तरफ कदम बढ़ाया, वह अजनबी चिराग लिए उसके साथ साथ चलने लगा ताकि वह आसानी से घर पहुंच जाए। घर पहुंचकर नमाजी ने हैरत से उस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं और इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? यह सुनते ही अजनबी मुस्कुराकर बोला, सच सुनना चाहते हो? मैं इब्लीस हूं। यह सुनकर नमाजी की हैरत की इंतहा न रही। शैतान भला किसी नमाजी की मदद कैसे कर सकता है? उसका काम तो बुराई फैलाना और लोगों को बहकाना है। नमाजी ने मजीद हैरानी से पूछा, तुझे तो खुश होना चाहिए था कि मुझे नमाज के रास्ते में तकलीफ पहुंची, मगर तुम तो चिराग लेकर मेरी मदद को आ गए। इब्लीस ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं तुम्हें रोकना चाहता था। जब तुम पहली मर्तबा गिरे और दोबारा उठकर मस्जिद की तरफ रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। जब तुम दूसरी बार गिरे और फिर भी हार न मानी तो अल्लाह ने तुम्हारे पूरे खानदान की मगफिरत फरमा दी। ये सुनकर मैं घबरा गया। मुझे डर हुआ कि अगर तुम एक मर्तबा गिरते और फिर भी नमाज के इरादे से वापस लौटते तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारी वजह से पूरे गांव की बख्शिश न फरमा दे। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें किसी और बार गिरने का मौका ही न दूं और तुम्हें आराम से मस्जिद तक पहुंचा दूं। यह सुनकर नमाजी की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई, अल्लाह के हुजूर सर झुकाया और दिल से शुक्र अदा किया कि वह कितना मेहरबान और बख्शने वाला रब है। ये वाकया हमें सिखाता है कि नेक नियत से किया गया हर अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होता है। अगर हम नेकी की राह में मुश्किलात के बावजूद साबित कदम रहें तो अल्लाह हमारी छोटी छोटी कुर्बानियों के बदले में बेहद इनामात अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।